गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स क्या आते हैं, आपके पार्टनर इस मोमेंट पे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या उनके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाले हैं, क्यों इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक करके रखी है, आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, रिश्ते में दोबारा इनिशिएटिव लेंगे नहीं लेंगे, देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और जब तक मैं कार्ड्स को सफल कर रहा हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर या सुप्रीम पावर से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट कर पाए। ओके, तो कार्ड निकालते हैं। देखिए, पहला ही कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का, और साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ डिस्कस करूं, कहने के मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप ना इस समय कुछ ऐसे एक बिहेवियर में आ चुके हैं जहां पे आपको एक इक्वल गिव एंड टेक अप चाहिए। क्योंकि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया है, लेकिन वहां पे बदले में आपको कुछ मिला नहीं है। इस इंसान के लिए आपने अपने रेडियस से परे जाकर बहुत चीजें करी है, इसके अपने लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस आपने इस इंसान के लिए किए हैं, लेकिन ये इंसान कहने के आपके वो वैल्यू समझ नहीं पा रहा हो। कहने को हो सकता है एक होता है सबोटैज की एनर्जी होना, कि आपने हो सकता है रिसेंट में इसको ब्लॉक किया हो, इसका नंबर आपने डिलीट करा हो, कि आपने इस रिश्ते में प्यार तो बहुत कम पा रहे हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना उसके बदले में दर्द, वो दर्द आपके हिस्से में कहने के बहुत ज्यादा आ रहा है। क्योंकि ये इंसान कहने के हो सकता है ना आपकी वैल्यू ना करना, कहने के आपको लेके एक बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेना, कहने की वो वाली फीलिंग मुझे क्लियरली यहाँ पे आती हुई दिखाई दी। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। ये क्या शो करता है? आपके मन में इसको लेके बातें तो बहुत सारी, लेकिन वो कहते हैं ना बातें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव थॉट में कहीं कन्वर्ट होती जा रही है, क्योंकि आपने इस इंसान को अप्रोच करने की बहुत कोशिश करी है, इस इंसान के लिए हर एक चीज करी है कि इसके लिए खुशियां आ सके इसकी लाइफ में। आपने कहीं अपने खुशियों को सेक्रीफाइस करके इस इंसान के लिए खुशियां लेकर आए, लेकिन ये इंसान जानते हैं किस तरीके का है। एक होता है ना बंदा, एक बहुत एक एटीट्यूड, एक ईगो वाला बंदा होता है। इसको आपकी कहते हैं ना 1% जिसे कहते हैं केयर, 1% वैल्यू। आज की डेट देखा जाता है इसको 1% भी आपकी वैल्यू होती हुई नहीं दिखाई, लेकिन इसी वजह से कहने के हो सकता है आपने इस समय अपने आप को अपने लिए समय निकालने के लिए चाहा है आपने कहीं ना कहीं। हो सकता है आप इस रिश्ते से परेशान होकर आपने इस इंसान को हर जगह से ब्लॉक कर दिया हो, इसका नंबर डिलीट कर दिया हो, इवन अपने डीपी अपने स्टेटस बड़े अच्छे से आप लगा रहे हो, इसलिए आपको अभी ये रिश्ता चाहिए ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को ना इससे दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, इस रिश्ते से अपने आप को कहीं दूर करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप इस रिश्ते में ना रह तो रहे हो, लेकिन रहने के बाद जो आपको एक प्यार, एक अफेक्शन, एक सुकून मिलना चाहिए ना, उस सुकून तो कहने कि इस इंसान ने कहने छीन लिया है आपका। जिसकी वजह से देखा जाए आप काफी सैड एनर्जी में इस समय दिखाई दे रहे हो। लेकिन हाँ, सैड एनर्जी कुछ मोमेंट्स के लिए आती है, लेकिन अब आपने अपने मन में सोच लिया है कि मुझे अब अपने लिए भी जीना है। कहीं ना कहीं ये करंट एनर्जीज आपकी दिखाई दे रही, जो आपने कोई ना कोई रिसेंट में आपने स्टेप लिया है अपने पार्टनर से एक बार को अलग होने का। कुछ टाइम आप यहाँ पे अपने लिए निकालना चाहते हो, अपनी फैमिली के लिए निकालना चाहते हो, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए करने अपने कहते हैं ना अपनों को छोड़ना, अपनों के प्यार को ठुकराना, आपने वो भी चीज करी है। क्योंकि आपसे चाहते थे ये इंसान आपको प्यार करे, आपको केयर करे, आपको आपसे कहते हैं ना अपने कुछ मोमेंट स्पेंड करे। ये मोमेंट स्पेंड करने के बजाय कहते हैं ना कि आपको डिसरेस्पेक्ट करना, आपको वैल्यू ना देना, कहने की ये इंसान नहीं करता आ रहा, जिसकी वजह से आपके अंदर ना इसको लेके एक गुस्सा, एक एग्रेशन, एक रिवेंज की एनर्जी के लिए यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, कि मुझे ऐसा कुछ ऐसा करना है कि जिस तरीके से इसने मुझे पेन में रखा है ना, वो पेन मैं इसको खुद दूं। कहने की ये आपकी करंट एनर्जीज आज को लेके ये दिखाई दे रही है। अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, साथ में मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं 3 कार्ड की बात करूं आपको यहाँ पर, पहले बात करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मतलब जानते हैं क्या होता है? कहीं ना कहीं जानते हैं, भले इसने आपको एक नो कॉन्टेक्ट जोन में डाल रखा हो, लेकिन रिसेंट में ही बता रहा हूं आपके बारे में किसी न किसी से इसने डिस्कस किया है, इस रिलेशनशिप को लेकर डिस्कस करा है, लेकिन वहां जो डिस्कशन हुआ है ना इसके वहां पे जिसके साथ भी इसने करा है, लेकिन वहां से एक नेगेटिव फोर्स इसके अंदर कहीं ना कहीं डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं होता है ना कि एक जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना ये रिश्ता टॉक्सिक है, उस तरीके से इसके माइंड में कुछ चीजें भरी जा रही है कि भाई तेरा रिश्ता बिल्कुल टॉक्सिक हो चुका है, तेरे वाली बहुत चीजें परेशान करती है, तो छोड़ इस रिश्ते को। कहने के वो नेगेटिव थॉट्स इसके माइंड में डाले जा रहे हैं। साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का, लेकिन जो नेगेटिव थॉट डाले जा रहे हैं ना उस चीज को लेके कहीं ना कहीं इसके माइंड में ना एक होता है ना एक स्ट्रेस की एनर्जी, एक होता है ना एक मन में एक सैड एनर्जी। कहने के इसके भी जो मैं कह रहा हूँ जो फीलिंग्स इस समय आपके अंदर है ना, सेम फीलिंग्स कहने के इसके आपके पार्टनर के अंदर आती हुई दिखाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर जानते हैं किसी न किसी हैवी स्टकनेस में फंसे हुए हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, ये जानते क्या शो करते हैं? किसी चीज के खोने का डर, कोई लॉस होने का डर। एक होता है ना कि क्योंकि आपके पार्टनर जो एक तो बहुत इंट्रोवर्ट आदमी अपने प्रॉब्लम्स को किसी को शेयर नहीं करते,
ये इंसान किसी न किसी पछड़े में फंसा रहता है, अपनी फैमिली के, अपने फाइनेंशियल्स के किसी न किसी पछड़े में कहने के फंसा रहता है ये। लेकिन हाँ, इसने आपको ब्लॉक कर रखा है, वो आप दोनों के बीच में कोई डिटैचमेंट हुआ है, वहां पे कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपको लग रहा है उस आर्ग्यूमेंट की वजह से इसने आपको ब्लॉक करा है। हर जगह से कहना आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन जानते हैं रीजन कुछ और है। क्योंकि आज झगड़े तो आपको पहले भी कहीं बार हो चुके, लेकिन इतना बड़ा डिटैचमेंट नहीं आया है। लेकिन इस इंसान किस चीज को खोने के डर से कहने के डर रहा है इस समय। हो सकता है इसके घर में कुछ फाइनेंशियल इससे लॉस हुआ हो, या कुछ घर में कोई हेल्थ इश्यू चल रहा हो कोई को बड़ा, जिसकी वजह से कहने इसके मन में डाउट बहुत सारे आते दिखा रहे हैं। लेकिन देखो एक चीज और भी हो सकती है यहाँ पे, या तो इसके साथ कुछ चीजें फोर्सफुली करी जा रही है उसकी फैमिली के थ्रू, जो ये चीज करना नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें अटकी पड़ी हैं और इसने आपको किसी रीजन से ब्लॉक करा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे मेरे पास फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकले। क्या शो करता है, इंसान लाइफ में आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बहुत हारा हुआ फील करना, लाइफ में बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देखना कि कुछ चीज मेरे हाथ से छूट रही है, कहीं वो एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ ये कार्ड क्लियरली जानते क्या शो करता है, इसके ऊपर किस चीज का फोर्स डाला जा रहा है इसकी फैमिली की तरफ से। हो सकता है इसने आपके बारे में घर पे किसी से बात करी हो, शादी को लेकर बात करी हो, लेकिन घर वाले डिनाई कर रहे हैं और फोर्सफुली इसको किसी के साथ बांधने के चक्कर में, आपके साथ नहीं किसी और के साथ, जो कि इसके अंदर एक ना ऐसी एनर्जी क्रिएट कर रहा है जो कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है, मुझे शादी नहीं करनी है, समथिंग लाइक दैट। कुछ चीजें ऐसे घर में होते हैं ना, आपस में एक बहुत ज्यादा एक वॉर वाला एक माहौल बनना, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनना, कि मेरे ही घर वाले मेरे दुश्मन बने बैठे, कहने की ये वाली एनर्जी इसके अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इस समय काफी कहते हैं ना एक सैड एनर्जी, काफी डरा हुआपन जो होता है। और जानते हैं इसने आपको ब्लॉक क्यों करा है, क्योंकि इसके घर वालों को आपके बारे में पता लगा ना, घर वालों ने ही खुद इसको ब्लॉक करवाया है किसी न किसी रीजन से, कि तुम मुझसे उस लड़की से या उस लड़के से कभी आज के बाद तुम बात नहीं करोगे। समथिंग कुछ ऐसा हुआ है, कोई प्रेशर इसके ऊपर डाला जा रहा है जिसकी वजह से इसने आपको ब्लॉक करा है। लेकिन फॉर अ टाइम बिंग है ये, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये इंसान आपसे डिटैच हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस समय। साथ में कार्ड निकला है, देखो कार्ड आगे नहीं, वो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का। मैंने कहा किसी से जोड़ा जा रहा है इसको कहीं जबरदस्ती। साथ में कार्ड निकला है आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का। एक होता है ना अपने ही दिल और दिमाग की लड़ाई में कहने के इंसान बंधा हुआ फील करता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कार्ड निकला है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहते हैं कि जैसे कहते हैं ना इंसान को किसी के साथ बांधना जबरदस्ती, या तो इसके घर वाले इसकी जबरदस्ती नहीं, एंगेजमेंट करने के चक्कर में, एंगेजमेंट हो चुकी है, नहीं तो कुछ चीज ऐसी भी दिखाई दे रही है कि जबरदस्ती किसी के साथ शादी करने के चक्कर में है। लेकिन जानते हैं ये इंसान, अगर मैं बात करूं आपके लिए फीलिंग्स की, इसका दिल और दिमाग आपके साथ जुड़ा हुआ है, कि इसको पता है शादी आपके साथ करनी, कैसे भी आप दोनों के बीच में कितने बड़े झगड़े क्यों ना होते हो, लेकिन ये कहने के ना अपने आप में एक फुल डिसाइडेड है कि मुझे शादी करनी है तो सिर्फ आपसे करनी है, किसी और से शादी नहीं करनी है। लेकिन जो इस समय घर पे फोर्स चल रही है ना कि हाँ तुम्हें शादी वहां नहीं, तुम्हें जहां हम बोलेंगे वहां करनी है। हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ 2-7 हो सकता है, आपके पास अराउंड मान के चलिए 17 हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ। हो सकता है आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ आपका 22 हो, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ काफी नॉर्मल है यहाँ पे, जो अगर इस सिनेरियो आपके पार्टनर का चल रहा है। क्योंकि आपके पार्टनर इस समय देखा जाए ना, आपके पार्टनर की जिंदगी में इसके फैमिली वालों को इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहता है, और इसी वजह से कहने के वो बंधन में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, कि वो उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहा। लेकिन इसके लिए इसके मन में आपको फीलिंग्स बराबर है, इसलिए भले आपको इस समय ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान आपको भूल चुका है। मैं वही कह रहा हूँ, जो एनर्जी इस समय आपकी आ रही है ना कि मुझे इस बंदे से बात नहीं करनी है, लेकिन आपके अंदर तो एक रिवेंज की एनर्जी आ रही है, लेकिन इसके अंदर जानते हैं एक चीजों को सॉर्टेड करने की एनर्जी आ रही है, कि मुझे चीजें सॉर्टेड करनी है, इसको शादी किसी और से नहीं करनी है। इसने शादी के बाद आपसे कहा इसके साथ आपकी वाइब्स मैच करती हैं, और ये कुछ ना कुछ चीजें ऐसे जरूर करेगा जहां पे शादी का कुछ ना कुछ प्रपोजल आपकी तरफ लेके जाए, भले इसकी एंगेजमेंट कहीं तय हो रही है या होने वाली है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एंड मोमेंट पे आपके लिए स्टेप जरूर लेगा। क्योंकि हो सकता जानते हैं यहाँ पे कार्ड सिंपल सा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही कार्ड में, हो सकता है इनके घर में कोई लेडी फिगर है, तो इसकी मदर हो सकती है, इसकी बड़ी बहन हो सकती है, इसकी भाभी हो सकती है, जो कि इसको कहीं ना कहीं फोर्स करती हुई दिखाई दे रही है कि इन्हें तुझे शादी यहीं पे करनी जहां हम बोलेंगे। साथ में कार्ड निकला है 4 ऑफ वैंड्स का। देखो 4 ऑफ वैंड्स का कुछ कार्ड शादी का कहते हैं शादी का प्रेशर बनाना, लेकिन इसके मन में कुछ चीजें ऐसी हैं कि किसी कहते हैं ना कि इंसान किस चीज को भाग के नई शुरुआत करना, ये इंसान का बस चले ना आज डेट में अपने घर से भाग के कहने का आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन अगर बात करूं आपको लेकर फीलिंग्स बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने सपने देखे थे आपके साथ शादी करने के, कार्ड शादी का निकला है, इसने सपने देखे थे आपके साथ शादी करने के, कहने का आपसे कमिटमेंट कर रखे हैं, भले इसने आपको कितना बड़ी दुख दी है इस रिश्ते में, लेकिन उन दुख के पीछे कहीं ना कहीं जानते कुछ चीजें ऐसी भी हमें मुझे दिखाई दे रही है जो कि शो करता है कि ये इंसान आपके साथ फिर से ना एक अटैच होना चाहता है, फिर से जुड़ना चाहता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है,
माना कि इस समय आपने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया है, इसको हर जगह से निकालते जा रहे हो, अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करो, लेकिन जितना आप इस समय अपने पार्टनर को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश करोगे ना, आप नहीं निकाल पाओगे। लेकिन हाँ, इसके ऊपर इस समय जो प्रेशर है ना, उस प्रेशर से रिलीज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई ना तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इसके घर वालों ने कहीं शादी इसकी इधर उधर करी ना, जानते हैं अपने साथ 3 जिंदगी खराब करेगा, एक अपनी, एक साथ में आपके, जिससे शादी करेगा उसकी। लेकिन ये सिर्फ चीज जानता है, ये करने होने नहीं देगा साथ में, क्योंकि जानते हैं कार्ड क्या निकला है यहाँ पे आपका 7 ऑफ कप्स का। क्या शो करता है? कंफ्यूजन को शो करता है। लेकिन वो कंफ्यूजन जानते हैं क्या है? कंफ्यूजन में कहने कि आपका पढ़ना यहाँ पे क्लियरली हैवी दिखाई दे रहा है। वो इंसान जानता है मुझे क्या करना है। इस समय कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि इसको घर में अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन जानते हैं घर में कोई एक लेडी फिगर है, मैंने कहा ना, कोई इसकी बड़ी बहन हो सकती है, इसकी भाभी हो सकती है, इसकी मदर हो सकती है, जो कि इसके ऊपर बहुत बड़े, जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा फोर्स बनाते हुए कहने की वो चीज दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से इंसान कहने की टूट रहा है। कहने की जिसे कहते हैं ना, एक मन में डर है, कहने की कुछ चीज खोने का डर, आपको खोने का डर भी कहने के यहाँ दिखाई दे रहा है इसके मन में। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे गिव अप किसी भी हाल में नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड मेरे पास निकला है यहाँ पे 3 ऑफ बैंड्स का। आपके बारे में एक चीज को ओवर थिंकिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, और कुछ ना कुछ चीजें प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर कुछ चीजें आपकी सेटअप हो पाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, चीजें होंगी और हर हाल में होंगी। अगर इसने आपको ब्लॉक करके रखा है ना, हर जगह से हटा रखा है, तो अगले 3 दिनों में ये आपसे बात भी करेगा, गारंटी है इस चीज की। और कहने का अपने मन की सिचुएशन भी आपसे डिस्कस करेगा, और दोनों मिलकर कहने को प्लानिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका 2 ऑफ कप्स का, जो दिखाता है सोलमेट जर्नी का। अगर आप दोनों की बात करूं, आप दोनों ऐसी जर्नी में है जहां पे आप दोनों के बीच में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट आज की डेट में हो चुका है रिश्ते को लेकर। लेकिन रिश्ता किसी भी हाल में टूटा नहीं, भले इसको अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करनी पड़े आपसे, ये इंसान हर हाल में अपने दिए हुए कमिटमेंट्स को पूरा करेगा। और साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ कप्स का। ये इंसान आपके सामने अपने आप प्रपोजल लेकर चीजों को लेकर आएगा, अपने आप अपनी गलती भी रियलाइज करेगा। लेकिन इस समय जो घर में फोर्स है ना इसका, वो उससे निकलना बहुत जरूरी है। और गारंटी दे रहा हूँ, ये इंसान ने जो वादे करे हैं ना आपके साथ, वो वादे भी पूरे करके शादी भी आपसे करेगा। क्योंकि साथ में मेरे पास कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स द्वारा विद इन ए मंथ कुछ चीजें ऐसी आपके सामने अपने आप आ जाएंगी, जहां पे आपको दिखाई देगा हाँ, हमारे दोनों के लिए एक रास्ता निकल रहा है, दोनों के साथ जुड़ने का कोई रास्ता निकल रहा है। भले ये आपको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराया या फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड ले, कुछ मर्जी करे, लेकिन विद इन मंथ कोई रास्ता आपको हर हाल में मिल जाएगा। अगले 3 दिनों में आपको हर हाल में अनब्लॉक भी कर देगा और आपसे बात भी करेगा, चीजें डिस्कस करेगा, क्योंकि उसको पता है चीजें डिस्कस करके सॉर्ट आउट हो सकती है। ये इंसान अब दूर नहीं जाने वाला है, प्यार करता है और हर हाल में अब ये प्यार को निभाएगा भी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही थी। आपको रीडिंग रेजोनेट करी और रीडिंग क्लेम करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।